Hello everybody, welcome to the video. So this is 18th August and we are going to have a newspaper analysis of 18th August. Again, this video it is only and only directed towards the anthropology optional. ठीक है, ये जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है ये ना ही आपके मेंस जनरल स्टडीज़ के पेपर के पर्सपेक्टिव से किया गया है, ना ही ये जो है वो प्रीलिमिनरी पर्सपेक्टिव से किया गया है. ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के लिए न्यूज़पेपर एनालिसिस किया गया है. तो अगर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग डीपन करना चाहते हैं इन एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, देन यू कैन प्रोसीड इन द फर्दर वीडियो. ठीक है, so the first news, so let's start with the first news. So the first news, it was with funds and engineers Taliban help rebuild Gurdwara hit by ISIS. तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि जो तालिबान जो कि कल्चरल होमोजेनाइजेशन के लिए आगे बढ़ रहा था इस्लाम का झंडा लेके, वो अब जो है वो हेल्प कर रहा है गुरुद्वारा को रीबिल्ड करने के लिए. नाउ दिस इज़ द न्यूज़, ये आपके पास जो है वो न्यूज़ है और इसको हम जो इसका कनेक्शन बना सकते हैं वो हम बना सकते हैं परीटो की सर्कुलेशन ऑफ एलीट थ्योरी के साथ. देखो, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर अफ़गानिस्तान की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, डोमेस्टिक सोसाइटी है या फिर डोमेस्टिक कल्चर है, उसके अंदर इस चीज़ का इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है. जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं, जो इंटरनेशनल लीडरशिप है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, उसके अंदर जो है वो इसका ज़्यादा सिग्निफिकेंस है. ठीक है, सो उस पर्सपेक्टिव से हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे, इस न्यूज़ के रेलिवेंस को स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल ट्राई टू सी, क्योंकि ये आपके सिलेबस के अंदर नहीं है. जो यूपीएससी का सिलेबस है, सोशोलॉजी के सिलेबस के अंदर रखी गई है परीटो की थ्योरी, लेकिन आपके पास जो यूपीएससी का सिलेबस है उसके अंदर ये जो थ्योरी है ये नहीं है. तो जो परीटो की सर्कुलेशन ऑफ एलीट थ्योरी है, ये कहीं ना कहीं इट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ द मैकिवेलीज फार्मूला. मैकिवेली जो है वो थीसिस और एंटीथीसिस जो है वो दो लोगों के बीच में, दो एलीट्स के बीच में बनाते हैं. सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स का मतलब क्या है? परीटो ने बेसिकली एलीट्स को क्लासिफाई किया है. एक एलीट जो कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं, एक एलीट जो कि नॉन गवर्नेंस स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं, जो गवर्नेंस से बाहर होते हैं. एंड देन देर आर नॉन एलीट पीपल. नॉन एलीट पीपल होते हैं जो कि निचले स्टेटा के अंदर होते हैं. एलीट लोग जो है उनका काम है कि नॉन एलीट लोगों को ऑर्गेनाइज करना, मैनिपुलेट करना और अपने पावर के लिए उनको यूज़ करना. तो जो आपके पास एलीट्स हैं, अकॉर्डिंग टू द मैकिवेलीज फेमस एंटीथीसिस फार्मूला, ये इट कैन बी डिवाइडेड, दोज एलीट्स दे कैन बी डिवाइडेड इनटू लायंस एंड फॉक्सेस. ठीक है, ये मैकिवेली ने शब्द यूज़ किए थे, या तो शेर होता है या लोमड़ी होती है. ठीक है, तो जो आपके पास लोमड़ियाँ हैं, जो फॉक्सेस हैं, उनकी खासियत क्या है कि उनके पास इनोवेशन होती है, वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन उनके पास कोई प्रॉपर आइडियोलॉजी नहीं होती. अब ये कहना बहुत मुश्किल है, ये कहना बिल्कुल गलत है कि तालिबान की आइडियोलॉजी नहीं है, लेकिन जो तालिबान आजकल आपको दिखाई दे रहा है वो फॉक्सेस के रूप में दिखाई दे रहा है, वो लायंस के रूप में नहीं दिखाई दे रहा. अकॉर्डिंग टू मैकिवेली, लायंस वो हैं जो कि अपनी आइडियोलॉजी के ऊपर अडिग रहते हैं, लेकिन उनके अंदर प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती. अब जो तालिबान है वो फॉक्सेस की तरह एक्ट कर रहा है, लोमड़ियों की तरह एक्ट कर रहा है, और फॉक्सेस की तरह एक्ट करके वो क्या कर रहा है कि वो इंटरनेशनल सपोर्ट को, इंटरनेशनल फोरम्स को ये शो कर रहा है, देखिए हम जो है वो गवर्नेंस के लिए सीरियस हैं, हम कल्चरल हेट्रोजेनिटी के लिए सीरियस हैं, हम कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए सीरियस हैं, हम माइनॉरिटीज़ को सेफ गार्ड कर सकते हैं. सो हेयर तालिबान हैज़ अडॉप्टेड फ्लेक्सिबिलिटी टू द चेंजिंग जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट. तो जो आपका जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, अफ़गानिस्तान उसके हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो दिखा रहा है. जो उनके आइडियलिस्टिक गोल्स हैं,
जो एक इस्लामिक होमोजेनाइजेशन का गोल था उसको अब उन्होंने बैक स्टेज के ऊपर रख दिया है, और जो मटेरियल गेन्स हैं, जो आपके पास गेन्स हो सकते हैं, जो पॉलिटिकल गेन्स हो सकते हैं, उसको उन्होंने जो है वो आगे रखा है. सो अफगानिस्तान हेयर, according to the Pareto's theory of the circulation of elites, he is acting like foxes. वो foxes की तरह से जो है वो act कर रहा है. Now the next news, why stable Kenya is the interest of Africa and world. Now we want to venture into the geopolitical angle of this news. हम geopolitical angle के ऊपर venture नहीं करेंगे, ना ही हम इसका सिग्निफिकेंस इंडियन स्टेट के लिए क्या है उसके ऊपर जो है वो हम कोई बात नहीं करेंगे. लेकिन दिस न्यूज़ इट इज़ ऑफ रेलिवेंस बिकॉज ऑफ द टॉपिक दैट इज़ गिवन इन योर सिलेबस, ट्राइबल एंड द नेशनल स्टेट. दिस इज़ द टॉपिक दैट इज़ गिवन इन योर सिलेबस, और इसके अंदर हम कंपैरेटिव एनालिसिस देखते हैं. देखो, ट्राइबल और नेशन स्टेट, नेशन का मतलब क्या होता है, जब लोगों के अंदर एथनिसिटी को लेके एक यूनिटी की भावना आ जाती है. नेशन स्टेट का मतलब क्या है कि जब वो यूनिटी की भावना, जब वो यूनिटी की फीलिंग जो है, जब वो वी फीलिंग जो है, इट क्रिएट्स ऑटोनॉमस गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस. जब वो ऑटोनॉमस गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करना स्टार्ट कर देती है, इसको हम कहते हैं नेशन स्टेट. ठीक है, इसको नेशन स्टेट कहा जाता है कि एक वी की फीलिंग उसने कैसे जो है वो ऑटोनॉमस गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करने स्टार्ट कर दिया. जैसे इंडियन स्टेट, हम इंडियन स्टेट की बात करें, इंडिया जो है वो नेशन है. इंडियननेस का कंसेप्ट कैसे बना? मॉडर्न पीरियड के अंदर जब आपके पास मूवमेंट्स आई, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल आया, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट्स आई, तो उसने एक वी की फीलिंग, एक यूनिटी की फीलिंग जो है वो शेयर्ड हिस्ट्री के ऊपर क्रिएट की. और फिर उसके बाद हमने अपनी टेरिटोरियलिटी डिसाइड की, हमने जो है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, द लॉ ऑफ लैंड बनाया, और हमने जो है वो प्रॉपर गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस, सॉवरन गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस जो है वो बनाए. सो इंडियन स्टेट बन गया. इसी तरह से बहुत सारे जो आपके पास ट्राइबल्स हैं, उनके अंदर जो है वो एक स्ट्रगल्स चल रही हैं, पूरी दुनिया के अंदर स्ट्रगल्स चल रही हैं कि वो नेशन स्टेट का डेवलपमेंट करना चाहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, ईरान के अंदर जो कुर्दिश लोग हैं वो अपने आप को ट्राइबल मानते हैं. अब ट्राइबल की अलग अलग डेफिनेशन है कि कौन ट्राइबल है, कौन नॉन ट्राइबल है. इसकी अलग अलग चुनौतियां हैं, इसकी अलग अलग डेफिनेशंस हैं. तो आपके पास जो ट्राइबल्स हैं, कुर्दिश ट्राइबल लोग जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं. ईरान के अंदर, टर्की के अंदर भी कर रहे हैं, इराक के अंदर भी हैं कुछ, ज़्यादातर जो है वो इराक के अंदर ही हैं. ईरान के अंदर फिर भी बहुत कम है, लेकिन ज़्यादा जो है वो आपके पास टर्की के अंदर हैं और इराक के अंदर हैं. तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं दैट वी वांट टू फॉर्म अ नेशन स्टेट. सिमिलरली ऐसी ही स्ट्रगल का छोटे स्तर की स्ट्रगल जो है वो आपको इंडिया के अंदर भी दिखाई देती है, और आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी दिखाई देती है, कनाडा के अंदर भी दिखाई देती है. इंडिया के अंदर नागालैंड की स्ट्रगल यही स्ट्रगल है कि ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी पर्टिकुलरली ऑन द बेसिस ऑफ, जब नागा ट्राइब्स को क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट किया गया, तब नागालैंड, जो नागा ट्राइब्स हैं, पहले बहुत छोटी ट्राइब्स थी और उनके अंदर कोई वी की फीलिंग, अलग अलग जो नागा सेगमेंट्स थे उनके अंदर ज़्यादा वी की फीलिंग नहीं थी. जब क्रिश्चियनिटी आती है तो उसके साथ नागा ट्राइब के अंदर एक वी की फीलिंग भी आ जाती है, दैट वी आर नागाज. ठीक है, तो आपके पास दे वांट टू फॉर्म नाउ एन ऑटोनोमस स्टेट. वो एक ऑटोनोमस स्टेट, खैर अब तो कोई ज़्यादा डिमांड है नहीं, लेकिन पहले जो है वो दे वांटेड टू फॉर्म द ऑटोनोमस स्टेट. ठीक है, उसी तरह से ऑटोनोमस स्टेट्स का, जो ट्राइबल स्टेट्स हैं, उनका फॉर्मेशन अफ्रीका के अंदर भी हुआ है. इन अफ्रीका ऑल्सो वी सी द फॉर्मुलेशन ऑफ द ट्राइबल स्टेट्स. ज़्यादातर जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, जो अफ्रीकन स्टेट्स हैं, दे आर फॉर्म्ड ऑफ द ट्राइबल ऑटोनोमस यूनिट्स.
वो ट्राइबल ऑटोनॉमस यूनिट्स या फिर ट्राइब्स जो है वो इकट्ठा होती हैं और फिर जो है वो उसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर बनाती हैं। लेकिन कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर आपने ये देखा है कि जेनोसाइड स्टार्ट हो गया। जो सरकार में पावर के अंदर आता है वो ट्राइब दूसरी ट्राइब को जो है वो मारना शुरू कर देती है। केनिया की पॉलिटिक्स के अंदर भी हमने यही देखा है। केनिया की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर आपके पास 4 मेजर ट्राइब्स हैं, किक्यू, लोहिया, केंजिन और लो। तो ये आपके पास जो है वो 4 ट्राइब हैं। तो उसके अंदर जो किक्यू ट्राइब है वो सबसे बड़ी ट्राइब है, ठीक है। फिर उसके बाद लोहिया का नंबर आता है, फिर आपके पास जो है केंजिन का, फिर लो का। इस तरह से जो है वो आपके पास ट्राइब्स जो है वो बनी हुई हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम सिंस द केनियाज इंडिपेंडेंस एक जो आपके पास किक्यू है, ही हैज़ नॉट अमर्ज्ड एज द मेन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। आपके पास जो 2 कंटेंडिंग लीडर्स हैं, एक आपके पास जो है वो कलेंजिन से आता है, दूसरा जो है वो लॉ ट्राइब से आता है। और उनको जो सपोर्ट कर रहे हैं वो आपके पास ऑब्वियसली किक्यू एथनिक ग्रुप वाले जो है उनके मेट्स जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। सो इट्स एन अमेजिंग एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर यू डू नॉट हैव, और केनियन पॉलिटिक्स जो है उसके अंदर हमें एक मैच्योरिटी दिखाई दे रही है। जो हमारी केनिया की नेशन स्टेट है उसके अंदर हमें एक मैच्योरिटी दिखाई दे रही है कि उन्होंने पहले दूसरे को छोड़ के जो आपके पास तीसरे और चौथे जो डोमिनेंट ग्रुप है उनको चूज़ किया है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अब देखना ये होगा कि ये आपके पास एक्सपेरिमेंट जो है, नहीं तो ज़्यादातर अफ्रीका के अंदर यही दिखाई देता है कि जो डोमिनेंट है वो सरकार के अंदर आ जाता है। डोमिनेंट पावर के अंदर जो डोमिनेंट होता है, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं है इसके अंदर। जो पावर के अंदर डोमिनेंट है, जिसके पास इकोनॉमिकल सोर्सेज ज़्यादा हैं, वो जो है वो सरकार के अंदर आ जाता है और दूसरे ग्रुप को वो मारना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। हुतीज़ का एग्जाम्पल आपने देखा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो ये जो है इट इज़ वेरी एक्साइटिंग एक्सपेरिमेंट दैट वी आर गोइंग टू सी इन केनिया, दैट हाउ द ट्राइबल नेशन स्टेट इट फेयर्स। ओके, सो द नेक्स्ट न्यूज़, इट वॉज रिसेंटली, आपके पास ये कमेडियन है राजू श्रीवास्तव, उनको जो है वो ही हैड हार्ट अटैक। तो देर वॉज अ न्यूज़ इन इंडियन एक्सप्रेस कि वाई इट हैपन्स हु आर एट रिस्क। खैर ये न्यूज़ इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इंडिया के अंदर जो रिस्क फैक्टर्स हैं और जो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ इंडिया के अंदर हुई हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो जो आपके पास हार्ट फेलुअर का जो इंसिडेंस है इंडिया के अंदर, जो प्रिवेलेंस है, इट इज़ वेरी हाई, इट इज़ ऑन दी हाई रेंज, लाइक 1.3 मिलियन टू 4.6 मिलियन, ठीक है। और ये जो अब नंबर है ये बढ़ता जा रहा है। तो जो एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर जो स्टडीज़ हुई हैं और जो ये मैंने चीज़ें लिखी हैं, it is from the reference of works done by S.K. Ahluwalia, V. Mohan, K.S. Reddy और P.C. गुप्ता। तो इन लोगों ने हार्ट डिसीज़ के अंदर एपिडेमियोलॉजिकल जो वर्क्स हैं, एपिडेमियोलॉजिकल डेटा जो है वो कलेक्ट किया है। और जो हार्ट फेलुअर का जो ये डिसीज़ है, जो कार्डियक डिसीज़ हैं, उनको 3 स्टेजेस के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया है, ठीक है। सो द स्टेज फर्स्ट और स्टेज ए, स्टेज बी, स्टेज सी, स्टेज डी। इन द स्टेज ए यू डू नॉट हैव एनी स्ट्रक्चरल हार्ट डिसीज, आपके पास कोई हार्ट डिसीज नहीं है, बट स्टिल यू आर एट द रिस्क। वाई यू आर एट द रिस्क? बिकॉज आप जो है वो हाइपरटेंशन है आपको, आप डायबिटीज़ से पीड़ित हो, आपको ओबेसिटी है, या फिर आपको कुछ मेटाबॉलिकल सिंड्रम्स हैं, कुछ फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिसीज़ की। तो इसकी वजह से आपको एट रिस्क जो है वो माना जाता है, स्टेज ए के अंदर जो है वो रखा जाता है। सो अकॉर्डिंग टू S.K. आलूवालिया, तो आपके पास जो है जो सरकार है या फिर आपको ये एडवाइस किया जाता है कि आप जो है वो टबैको लेना बंद कर दें,
शराब पीना बंद कर दें, कोई भी आप ड्रग यूज़ करते हो उसको बंद कर दो, और डॉक्टर को आपको जो है वो एक्सरसाइज ज़्यादा से एक्सरसाइज कैसी करनी चाहिए उसके लिए जो है वो आपको बताना चाहिए। ठीक है। देन देयर इज स्टेज सेकंड और द स्टेज बी। इन स्टेज बी देयर आर सर्टन सिम्टम्स और देयर आर सर्टन स्ट्रक्चरल हार्ट डिसीजेस जो कि आपके अंदर डायग्नोज हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जो है लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉपी है। ठीक है, हार्ट के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी है आपके पास। सो इन दिस केस आपके पास फर्स्ट स्टेज वाले सारे जो सजेशंस हैं वो आपको दिए जाते हैं, और इसके साथ जो स्टेज बी है उसके साथ साथ आपके पास जो बीटा ब्लॉकर्स हैं वो आपको रिकमेंड किए जाते हैं। जो बीटा ब्लॉकर ड्रग्स हैं वो आपको जो है वो रिकमेंड किए जाते हैं। और इसी के साथ साथ आपके डॉक्टर्स जो है वो फाइंड करना, वो ढूंढना शुरू कर दें आईसीडी डिवाइसेस को। ठीक है, जो जिनको आपके अंदर इम्प्लांट जो है वो किया जा सकता है इन केस जो आपके पास जो आपकी सिचुएशन है इट डज नॉट इट कंटिन्यू टू डिग्रेड। अगर ये जो आपकी सिचुएशन है तो वो डिग्रेड होती जाती है, तो डॉक्टर के हाथ के अंदर जो है वो आईसीडीज होने चाहिए। ठीक है। देन देयर इज स्टेज सी। फिर आपके पास स्टेज सी है। स्टेज सी के अंदर आपकी जो डिटीरियोरेशन है हेल्थ की वो और ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। सो हेयर इट रिप्रेजेंट्स द पेशेंट विद द हिस्ट्री एंड द सिम्टम्स ऑफ द क्लिनिकल साइंस। कुछ क्लिनिकल साइंस जो है वो आने स्टार्ट हो गए। ठीक है, हार्ट फेल्यूर के कुछ क्लिनिकल सिम्टम्स जो है वो आपको आने स्टार्ट हो गए। सो जो पिछले हमने स्टेजेस किए हैं वो सारे स्टेजेस की स्टेज ए स्टेज बी दोनों वाली चीज़ें जो है वो डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा, या फिर आलू वालिया साहब कहते हैं कि डॉक्टर आपको रिकमेंड करे, दे आर रिकमेंडेड टू यू। इन एडिशन टू दैट नाइट्रेट कम्बिनेशन थेरेपी, आपके पास जो पेस मेकर्स हैं वो आप ढूंढना शुरू कर दीजिए, और जो आपके पास आईसीडीज़ वगैरह जो भी डॉक्टर रिकमेंड करता है उसको आप सेलेक्ट करना शुरू कर दीजिए। और इसी के साथ आपके पास डाइटरी सॉल्ट रिस्ट्रिक्शंस जो है वो ये कहा जाता है कि डॉक्टर आपको लगाना जो है वो आपके ऊपर शुरू कर दे। फिर उसके बाद स्टेज डी। इन स्टेज डी आपको एक काउंसलर दिया जाता है। स्टेज डी के अंदर अब आपका रिपीटेड हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है। स्टेज डी के अंदर अब आपको जो है वो आपके ट्रीटमेंट के लिए एक प्रॉपर काउंसलर जो है वो रखा जाता है, जो कि आपकी केयर कैसे रखी जा सके वो आपको बता सके। सो इस तरह से जो हार्ट डिसीजेज हैं जो सीवियरिटी के ऊपर उनको 4 स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है, और इन्हीं के ऊपर आपको जो है वो ये बताया जाता है कि व्हाट यू शुड डू नाउ, कि आपको क्या करना चाहिए। केवल एक्सरसाइज करके काम चल जाएगा, डाइट चेंज करके काम चल जाएगा, या फिर बीटा ब्लॉकर से काम चल जाएगा, या फिर आपको नाइट्रेट कम्बिनेशन थेरेपी चाहिए, क्या चाहिए आपको। इन स्टेजेस के ऊपर आप निर्धारित किया जा सकता है दैट व्हाट ट्रीटमेंट डू यू वांट। ठीक है, और इन स्टेजेस के ऊपर आप पॉपुलेशंस को, अलग अलग पॉपुलेशंस को, अलग अलग अर्बन पॉपुलेशंस को, रूरल पॉपुलेशंस को आप जोग्राफिकली डिवाइड कर सकते हो। एंड हेंस जो आपके पास एक पॉलिसी है, अ साउंड पॉलिसी इट कैन बी मेड। इसी के साथ साथ 4 मेजर स्ट्रेटजीज जो है वो बताई हैं कि पॉलिसी स्ट्रेटजीज क्या अपनानी चाहिए पीसी गुप्ता ने। सो अकॉर्डिंग टू पीसी गुप्ता 4 मेजर स्ट्रेटजीज हैं। पहली है प्राइमोडियल स्ट्रेटजी, दूसरी है प्राइमरी स्ट्रेटजी और प्राइमरी प्रिवेंशन स्ट्रेटजी, चौथी है आपके पास सेकेंडरी और तीसरी है आपके पास सेकेंडरी, और चौथी है आपके पास टर्शरी। प्राइमोडियल प्रिवेंशन स्ट्रेटजी के अंदर आपको क्या करना चाहिए या फिर सरकार को कैसे कैंपेन्स चलाने चाहिए वो पीसी गुप्ता समझाते हैं। वो कहते हैं कि पहली चीज़ आपको रिडक्शन और द रेगुलेशन ऑफ द लिमिट ऑफ द सॉल्ट कंटेंट।
अपने भोजन के अंदर कितना आपको सॉल्ट लेना चाहिए, कितना आपको नमक खाना चाहिए, इसके अवेयरनेस कैंपेन्स जो है वो चलाए जाएं। तो वो कहते हैं कि 2010 की एक स्टडी हुई है कि अगर 3 ग्राम आप जो है वो सॉल्ट रिडक्शन करते हो, सॉल्ट इनटेक का रिडक्शन करते हो, ये यूएसए के अंदर स्टडी हुई है, तो आपके पास एक एनुअल रिडक्शन आपको मिलता है मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन का बाय 54,000 टू 99,000। ये आपके पास जो मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन है वो कम हो जाता है। जो स्ट्रोक कम होने की तादाद है वो आपके पास 32,000 से लेके 66,000 जो है वो आपके पास होती है। और ओवल और मॉर्टिलिटी जो कम होती है इट इज़ 44,000 टू 92,000। इतनी मॉर्टिलिटी जो है वो आपके पास एनुअली आप रिड्यूस कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ लोगों को ये बता के कि आपको कितना नमक खाना है। ठीक है, यहाँ पे टूथपेस्ट में भी नमक दिया जा रहा है। एनीवेज, ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट स्ट्रेटजी, दिस इज द प्राइमरी प्रिवेंशन स्ट्रेटजी दैट इंडिया कैन फॉलो। ये आप जो है वो प्राइमरी प्रिवेंशन स्ट्रेटजी है जो कि आसानी से आप फॉलो कर सकते हैं। दूसरी जो स्ट्रेटजी, पॉलिसी स्ट्रेटजी जो रिकमेंडेशन दी है एपिडेमियोलॉजिस्ट ने इंडिया को, एंथ्रोपोलॉजिकल एपिडेमियोलॉजी ने जो रिकमेंडेशन दी है वो है कि टबैको को टैक्स जो है वो टबैको टैक्सेशन को और ज़्यादा इंक्रीज़ कीजिए। सिगरेट्स के ऊपर तो है, लेकिन बीडीज़ के ऊपर, बिकॉज बीडीज़ बनाने वाले जो लोग हैं वो छोटे तबके से आते हैं, तो ये कहा जाता है कि जो बीडियों के ऊपर अगर आप जो है वो टैक्सेशन इंक्रीज़ कर दोगे तो इवेंचुअली आपके पास जो ज़्यादा बोझ है वो इन लोगों के ऊपर पड़ेगा, जो आपके पास इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके ऊपर ज़्यादा बोझ जो है वो पड़ेगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड पीसी गुप्ता सेज दैट बीडीज और जो स्मोकलेस टबैको है इट अकाउंट्स फॉर द 80% ऑफ द टबैको कंजप्शन इन इंडिया, और इसको जो सिर्फ है 12% जो है वो टैक्स किया जाता है। ठीक है, स्मोकलेस टबैको जो आप कंज्यूम करते हो, खाते हो जिसको, ठीक है, तो जो बीडीज हैं और जो स्मोकलेस टबैको है उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कीजिए ताकि टबैको का जो कंजप्शन है वो कम हो सके। और इसके साथ आपका जो हार्ट डिसीजेस का बर्डन है वो कम हो जाएगा। दीज आर दी प्राइमोडियल प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज, जिसके साथ आप जो लाइफस्टाइल है, जो ज़्यादा लाइफस्टाइल ख़राब हो रहा है आपका, वही जो इन दो चीज़ों के साथ भी आप जो है चीज़ों को ठीक कर सकते हो। देन उसके बाद प्राइमरी प्रिवेंशन। इन दी प्राइमरी प्रिवेंशन आप काउंसलिंग करनी शुरू कीजिए। जो हाइपरटेंशन ट्रायल्स हैं वो लेने स्टार्ट कीजिए, हाइपरटेंशन की काउंसलिंग करनी स्टार्ट कीजिए। बिकॉज हाइपरटेंशन के बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स को तो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को आप चेंज कर सकते हो। तो आप जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, वेदर दे आर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, वेदर दे आर कल्चरल फैक्टर्स, वेदर दे आर सर्टन पर्सनल फैक्टर्स, तो आप इनकी काउंसलिंग कीजिए। जो भी हाइपरटेंशन के शिकार मरीज़ हैं आप उनकी काउंसलिंग करवाइए। सो वो एग्जाम्पल देते हैं स्वीडिश ट्रायल इन ओल्ड पेशेंट्स विद हाइपरटेंशन। ये एक ट्रायल हुआ था, स्टॉप ट्रायल। जो बुजुर्ग लोग हैं उनके अंदर हाइपरटेंशन की काउंसलिंग्स की गई थी। और देन देयर वाज अनदर ट्रायल, सिस्टोलिक हाइपरटेंशन इन एल्डरली प्रोग्राम, शेप ट्रायल। सिमिलरली आपके पास सिस्ट यूरोप के अंदर ट्रायल हुआ था। तो ये ट्रायल्स जो है ये आपको ये बताते हैं कि ओल्ड एज लोगों के अंदर भी अगर आप हाइपरटेंशन की काउंसलिंग्स करते हो, देन आपके पास जो हार्ट फेल्यूर का रिडक्शन है 1.5 to 2.5% जो है वो डिक्रीज हो जाता है, जस्ट विद द काउंसलिंग, सिर्फ काउंसलिंग के साथ। ठीक है, और यहाँ पे जो आपकी जॉइंट फैमिलीज़ हैं इंडिया के अंदर, जो आपकी जॉइंट फैमिलीज़ हैं वो शाइन करती हैं यहाँ पे कि हमें किसी काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जैसे जैसे ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया की, ये सबसे बड़ी सेनिसेंस की प्रॉब्लम आ रही है।
ठीक है, देर इज़ अ क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड दैट द सेनिसेंस प्रॉब्लम इन इंडिया, सेनिसेंस की क्या प्रॉब्लम्स हैं इंडिया के अंदर। तो इंडिया के अंदर जब न्यूक्लियाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है फैमिलीज़ का, जॉइंट फैमिलीज डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती हैं, देन व्हाट हैपन्स इज कि आपके पास जो हाइपर टेंशन है उसकी भी जो इंटेंसिटी है वो बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। इट ऑल्सो कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, क्योंकि देखिए न्यूक्लियर फैमिलीज़ के अंदर जो जॉइंट फैमिलीज़ हैं, कल्चरल बिहेवियर था आपका, कोई आपका जो है वो और कोई आपका पीयर ग्रुप वाला वो जो है वो आपकी काउंसलिंग कर जाता था। बट नाउ द आइसोलेशन ऑफ द एल्डरली इट हैज़ हैपेंड, आइसोलेशन हो रहा है उनको, जिसकी वजह से जो हाइपर टेंशन के जो और आपके पास और मेंटल डिसऑर्डर्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, देन द सेकेंडरी एंड द टर्शरी प्रिवेंशन, वो आप कैसे जो है वो कर सकते हैं। सो द क्लिनिकल क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम जो है वो इनिशिएट किए जाएं कि जो हॉस्पिटल्स हैं और जो क्लिनिक स्टाफ्स है उसको कैसे आप जो है वो बेटर बना सकते हो, इनकी जो है वो इम्प्रूवमेंट की जाए। एंड अलॉन्ग विद दिस आपके पास जो ट्रेंड एंड सपोर्टेड नॉन फिजिशियन हेल्थ वर्कर्स हैं उनको जो है वो ज़्यादा एबल किया जाए, उनको भी ज़्यादा ट्रेन किया जाए। और इंडिया के अंदर कार्डियोवास्कुलर क्लिनिक प्रैक्टिस गाइडलाइंस जो है वो ऑफिशियली जो है वो लॉन्च की जाएं, क्योंकि इंडिया के अंदर ये नहीं है। सो दीज आर दी एपिडेमियोलॉजिकल सजेशंस, ये आपके पास हार्ट डिसीजेस के रिलेटेड इंडिया को कुछ सजेशंस हैं बाय certain epidemiological anthropologists like S.K. Ahluwalia, V. Mohan, K.S. Reddy and P.C. Gupta. The next article, again a very important article for anthropology point of view. So recently आपके पास इंदिरा मेघवाल, एक 9 साल का बच्चा था, उसकी जो है वो डेथ हुई है। ठीक है, सो इसको लेके अशोक भारती ने काफ़ी अच्छा एक आर्टिकल जो है वो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर लिखा है। ठीक है, खैर क्योंकि स्पेस जो है वो लिमिटेड दी जाती है तो ज़्यादा जो है वो इसके अंदर नहीं है, लेकिन जो हमारे काम का है वो हम जो है वो चॉक आउट कर सकते हैं। सो आपके पास जो एनुअल रिपोर्ट है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की, वो 1991 से लेके 1920 तक वो क्या कहती है कि more than 7 lakh atrocities on Dalits they have been committed, and these atrocities they include 38,000 rape of the Dalit women. ठीक है, 20 सालों के अंदर इतनी अट्रॉसिटीज़ जो है वो आपके पास दलित्स को झेलनी पड़ी हैं भारत के अंदर, इंडिया के अंदर। सो सिमिलरली एक और आपके पास जो डेटा है जो हमारे काम का है वो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC, उसने रिपोर्ट एक पब्लिश की थी 2004 के अंदर, दैट वाज ऑथर्ड बाय फॉर्मर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट KB सक्सेना। उन्होंने बताया था, उन्होंने रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया था दैट मैनी स्टेट्स सच एज आसाम, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान डिड नॉट कॉन्स्टिट्यूट स्पेशल कोर्ट एज प्रोवाइडेड बाय द लॉ। तो जो आपके पास विक्टिम्स की और जो प्रॉपर ट्रायल के लिए, जो दलित्स की अट्रॉसिटीज़ के अगेंस्ट जो प्रॉपर ट्रायल के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट्स को कोर्ट्स इस्टेब्लिश करनी होती हैं, स्पेशल कोर्ट्स इस्टेब्लिश करनी होती हैं, आसाम के अंदर, बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान ने जो है ये कोर्ट्स भी कॉन्स्टिट्यूट नहीं की है, जिसकी वजह से बार बार डिलेज जो है वो जुडिशियल डिलीवरी के लिए, जस्टिस डिलीवरी के लिए जो है वो बार बार जो है वो डिलेज होते जा रहे हैं। नन ऑफ द स्टेट्स एक्सेप्ट गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, उन्होंने अनटचेबिलिटी प्रोन एरियाज भी जो है वो डीमार्केट नहीं किए हैं, आइडेंटिफाई नहीं किए हैं। सो ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल सीरियसनेस, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है वो लगता है। अब आपके पास जो है वो व्हाट मेक्स दलित सो वनरेबल, दलित जो है वो इतने वनरेबल क्यों हैं। सो हाँ, एक इस आर्टिकल की जो है वो काफ़ी ख़ास बात ये लगी कि इस आर्टिकल के अंदर जो स्टैंड लिया गया है
जो आपके पास सजेशन भी दिया गया है, जो एक ऑब्जर्वेशन दी गई है, वो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट वाली ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, अब ज़्यादातर मुझे जो है वो आर्टिकल्स जो मिलते हैं उसके अंदर कोई एक लॉयर वाली ऑब्जर्वेशन जो है वो मुझे दिखाई देती है, एक पॉलिटिशियन वाली ऑब्जर्वेशन जो है वो दिखाई देती है कि सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये है वो है। ठीक है, इनकी ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत सोशल या फिर सोसाइटी ओरिएंटेड ऑब्जर्वेशन जो है वो दिखाई देती है। सो व्हाट मेक्स दलित सो वनरेबल? इट इज़ द लैक ऑफ द सस्टेनेबल लैंड ओनरशिप। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। लैंड ओनरशिप एक व्यक्ति के लिए इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लैंड ही डिसाइड करेगी आपका सोशल स्टेचर कहाँ पे है, लैंड ही डिसाइड करती है आपके अंदर पावर फैक्टर कितना है। विद नो कंट्रोल ओवर लिवलीहुड और द कॉमन रिसोर्सेज, जो आपके पास कॉमन रिसोर्सेज हैं, पब्लिक गुड के रिसोर्सेज हैं, उनकी भी जो है वो आपके पास इनके जो है वो असेसिबिलिटी नहीं है। लैक ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, लैक ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ क्यों? क्योंकि जो आपके पास बिकॉज ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या फिर जो डेप्रीवेशन की प्रॉब्लम है, पॉवर्टी का इंसिडेंस है, वो इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से दे आर ऑल दो रिजर्वेशन वगैरह सब कुछ प्रोवाइड की गई है, और जिन्होंने जो रिजर्वेशन है उसका बेनिफिट उठाया है जिन लोगों ने, वो बढ़िया जो है वो उन्होंने अपना सोशल स्टेचर इंक्रीज़ किया है। उनके पास सस्टेनेबल लैंड ओनरशिप भी है, उनके पास एक्सेस टू कॉमन रिसोर्सेज भी है, सब कुछ है। लेकिन जो आपके पास एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ को गेन ही नहीं कर पाए ड्यू टू क्रोनिक पॉवर्टी, वो वहीं के वहीं रह रहे हैं। फिर उसके बाद ही ऑब्जर्व दैट द माइग्रेशन टू द सिटीज़ फॉर द एजुकेशन एंड द लिवलीहुड पर्पसेज, इसने जो है जो ट्रेडिशनल कास्ट नॉर्म्स हैं उसको चेंज ज़रूर किया है। सो द एजुकेशनल एडवांसमेंट एंड अवेयरनेस ऑफ द लॉ, स्ट्रॉन्ग नोशन ऑफ जस्टिस, इसने जो है आपके पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है इसने दलित्स को एम्पावरमेंट ज़रूर दी है। सो दिस एम्पावरमेंट वेयर द दलित्स दे कैन क्लेम द जस्टिस, इक्वल डिग्निटी, और आपके पास जो है वो एक घोड़े के ऑल्दो पुलिस की कस्टडी के अंदर ही होता है कि एक दलित जो है वो घोड़े के ऊपर जाके शादी कर सकता है, या फिर वेस्टर्न यूपी के अंदर कई जगह पे हमें मिला है कि जो दलित्स हैं वो मोस्टैच जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, मूछ जो है वो रख सकते हैं, मूछ को ताव दे सकते हैं। ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। देखने में शायद आपको ये चीज़ें ऐसे लगे कि ये चीज़ें तो बहुत आम बात है, मूछ तो कोई भी रख लेगा, बाल तो सबके आते हैं, लेकिन मूछ रखना और मूछ को ताव देना सोशली बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है। ये सोशली आपको ये बताता है कि आपके अंदर कास्ट कॉन्शियसनेस है, और कास्ट कॉन्शियसनेस के चलते आप अपना सोशल स्टेचर बढ़ा रहे हो। बहुत बड़ी बात होती है ये सोशली, अगर कल्चरली देखा जाए तो इसको। ठीक है, तो वो पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे लिखे हैं, और मैंने वो जो पॉइंट्स हैं वो मेंशन करने जो है वो सही समझे। तो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर एग्जामिनेशन, दिस डेटा, ये जो आपके पास डेटा है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हो सके तो इस डेटा का जो है वो एक स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिएगा, इसको जो है वो नोट्स के अंदर आप रख सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द ऑब्जर्वेशंस। ये ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस ऑब्जर्वेशन, कि वो जो है वो मुस्टैच रख रहे हैं, मूछ रख रहे हैं। ठीक है, मूछ इंडिया के अंदर बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस जो है वो प्ले करती है। ठीक है, या फिर घोड़े के ऊपर शादी के लिए जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है इंडिया के अंदर। ठीक है, ये बड़ी चीज़ है, मूछ रखना बड़ी चीज़ है, मूछ को ताव देना उससे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है। तो ये ऑब्जर्वेशन जो है ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ट्राई टू यूज़ इट इन योर आंसर्स। आंसर्स बढ़िया लगते हैं इसके साथ। ठीक है, सो दिस इज़ द न्यूज़ एनालिसिस फॉर टुडे। आई होप this lecture or this video, it was of some benefit for you. Thank you very much.